साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं सत्र 2023-24 के इनकम टैक्स से रिलेटेड एक एक्सेल सीट बनाई है जो एक एस्टिमेटेड सीट है। आयकर से संबंधित ये हमारी इस साल की पहली सीट है जिसके अंतर्गत स्टाफ साथियों के एक साथ इनकम टैक्स तैयार करने के लिए ये सीट बनाई है। इस सीट के अंतर्गत आप अपने अधीनस्थ जितने भी कार्मिक हैं उन सारे कार्मिक का एक साथ एस्टिमेटेड इनकम टैक्स तैयार कर सकते हैं। ये एक्सेल सीट पीओ ऑफिस और सीबीओ ऑफिस के लिए वेरी यूज़फुल है। इसमें जो भी डीडीओ है वो अपने अधीनस्थ जितने भी कार्मिक हैं उनका आयकर देख सकते हैं एस्टिमेटेड कि पूरे साल के अंदर इनका कितना इनकम टैक्स बनने वाला है तथा अब तक कितना टैक्स कट चुका है तथा इस वित्तीय वर्ष में जो भी शेष मंथ बचे हैं उनमें उनका कितना इनकम टैक्स काटना है। चलिए दोस्तों बिना किसी फॉर्मेलिटी के आगे बढ़ते हैं और इस सीट पे आपको बताते हैं कि ये इसका जो मास्टर डेटा है इस पर आपको क्या वर्क करना है। सबसे पहले तो आप अपने ऑफिस का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, उसके बाद जो भी डीडीओ है उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद उसका जो भी पद है वो यहाँ फिल कर देना है ताकि आप जो एक एस्टिमेटेड उनके लिए सीट बनाओगे उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सीरियल नंबर के बाद में पेन नंबर, कार्मिक का नाम, उसके बाद पद और जो भी स्कूल उसके अधीनस्थ आ रही है पीओ के अधीनस्थ उसके नियम आप यहाँ लिख सकते हैं। अब ये तो एक जनरल डिटेल है जो उस डीडीओ के अधीनस्थ कार्मिक हैं उनकी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद प्रत्येक कार्मिक के लिए ये कॉलम रहेगा 1 मार्च 2023 को जो उनका मूल वेतन यानी बेसिक पे था वो यहाँ पर रेड कलर वाली इस सेल के अंदर फिल करना है। उसके बाद डीए रेट अब तक 42% है तो 42% अब तक ले ली। अगर आगे आने वाले समय के अंदर डीए रेट चेंज हो जाता है तो यहाँ पर 42 की जगह आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी कार्मिक का कोई एरियर बना है तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं जो एक साथ संपूर्ण एरियर की राशि लिखनी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसमें बोनस की जो डिटेल फिल करनी है ये कॉलम रहेगा। इस कॉलम में आप कार्मिक का एक मंथ का जो भी शिष्य है वो फिल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरे 12 मंथ का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एचआरए, इस एचआरए वाले कॉलम के अंदर कार्मिक का यदि 9% है तो 9% या 18% है तो 18% या फिर उसके कोई पुराना 8 या 16% दे है तो वो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर सरेंडर फिल करने का ऑप्शन है। आपको केवल मात्र सरेंडर के लिए मंथ फिल करना है। जो मंथ आप यहाँ फिल करोगे उस मंथ के अकॉर्डिंग उसका जो सरेंडर बनना है उस संपूर्ण टोटल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अदर कोई राशि है जो मिली है कार्मिक को वो इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, वैसे ये जो सीट है वो एस्टिमेटेड सीट है और साथ ही संपूर्ण ऑफिस के लिए तैयार की गई है, इसलिए प्रत्येक कार्मिक के लिए 12 मंथ के अंदर जो भी वेतन चेंज होता है उन सारी की गणना करना थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा इजी गोइंग करने के लिए मैंने ये कॉलम दे दिया। अगर किसी कार्मिक के एसीपी या अन्य कारणों से वेतन बढ़ा है तो जिस मंथ से आगे जो वेतन बढ़ी हुई है वो अलग से निकाल के इस कॉलम में या इस दोनों कॉलम में से किसी भी कॉलम में आप एंट्री कर देना ताकि इस संपूर्ण टोटल के अंदर उनको इंक्लूड किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्मिक है, इस कार्मिक के एसीपी लगी है जुलाई मंथ के अंदर, यानी जुलाई से लगाकर फरवरी मंथ तक उनके कितना एसीपी से वेतन बढ़ा है। मान लीजिए उसका वेतन बढ़ा है 30,000 रुपये पूरे 6 माह का, तो ये आप 30,000 जोड़ दोगे तो इस संपूर्ण टोटल के अंदर वो राशि चली जाएगी। ओएससीपी के बाद में भी ये एस्टिमेटेड जो गणना है वो भी हो जाएगी। अगर यहाँ से हटाओगे तो ये संख्या यहाँ कम हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक तो रही इनकम की बात। आगे बात कर लेते हैं उनके कटौतियों की, जिसमें एसआई डिडक्शन, जीपीएफ या जीपीएफ 2004 उसमें उनकी कितनी कटौती रही हैं वो यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो 80C धारा के अंदर 1,50,000 तक की जो सीमा है उसके अंदर कितनी कटौती होती हैं वो लिख देनी है। इसमें आप क्या करोगे,
1,50,000 की अधिकतम जो सीमा है उसके अंतर्गत जितनी भी राशि बनती है वो सारी की सारी एक साथ आपको यहाँ लिख देनी है। उसके अलावा 80D, 80DD-B, 80DD-B1 और 80E तथा 80G इनके अंतर्गत अगर कोई राशि है तो आप इसके अंतर्गत फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ नोट दिया है कि अगर जिस धर्मांध संस्था को दान दिया गया है, अगर वो संस्था ए श्रेणी में है तो आपको पूरी राशि जितनी आपने दान दी है वो लिखनी है। अगर वो बी श्रेणी में है तो हमें उस राशि को आधा करके लिखना है, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें 50% ही छूट मिलती है। इसलिए जो राशि दान की है उसका 50% यानी उसको आधा करके यहाँ पर लिख लेना है। इसके अलावा कोई अन्य बचत है या अदर कोई आपके डिडक्शन है वो सारा इसके अंदर ले लेना है। अब आपके जितनी भी कटौतियाँ हुई है वो सारी इसके अंदर कैलकुलेट हो चुकी है। अब जो आगे कॉलम है इसके अंतर्गत तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो गृह क्रय धारा 10 कोष्टक 13A और 10 कोष्टक 14 इसके अंतर्गत आ रहा है, या फिर ऐसे भत्ते जो आयकर से मुक्त है वो इसके अंतर्गत लेने हैं, या फिर विकलांग भत्ता जो आयकर से मुक्त है वो इसके अंदर लेना है, तथा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 तक है वो हमें यहाँ लिखना है, तथा गृह ऋण की जो किस्त पर ब्याज मिलता है इंटरेस्ट वाला ये कॉलम है। अगर आपको इंटरेस्ट की छूट लेनी है तो हमें इस कॉलम के अंदर उस कार्मिक के लिख लेना है जिस कार्मिक के होम लोन चल रहा है तथा वो इंटरेस्ट अलग से शो कर रहा है, तो उस कार्मिक के इस कॉलम के अंदर फिल कर देना है। तो इस प्रकार उसको ये भी छूट मिल जाएगी। उसके बाद कुल कर योग्य आय जो 10 के गुणांक में है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये सारा का काम अब ये सॉफ्टवेयर करेगा। कुल टैक्स कितना बनता है पुरानी आयकर स्लैब के अनुसार वो यहाँ आ जाएगा। धारा जो 87A है उसके अंतर्गत कार्मिक को 12,500 तक की छूट मिलती है, तो इसके अंदर छूट मिल जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे इस कार्मिक के 12,500 से कम है तो उसको ये पूरी छूट मिल चुकी है, ये शो कर रहा है। उसके अलावा जो 4% शेष होता है उपकर वो भी यहाँ शो करेगा। ये जोड़कर कुल ये जो टैक्स है इसमें ये 4% जोड़ने के बाद ये टोटल आई है, अलग से शो नहीं हो रहा है, इसके अंदर ही इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद अगर 89 धारा के तहत आपने राहत ली है जिस किसी भी कार्मिक ने, तो उस कार्मिक के एंट्री कर सकते हैं आप। लास्ट के अंदर कुल जितना भी आयकर है वो यहाँ शो कर देगा, और ये जो आयकर शो हो रहा है वो पुरानी आयकर स्लैब के अनुसार शो हो रहा है। अब आपके सामने पुरानी आयकर स्लैब तो हो गई क्लियर। अब देख लेते हैं नई जो स्लैब है आयकर की, उसके अनुसार उस कार्मिक की गणना की जा रही है। जितने भी आयकर बढ़ना है 10 के गुणांक में वो बताएगा, टोटल टैक्स बढ़ना है वो बताएगा, और इस साल 7 लाख तक कार्मिक के अगर आय है तो उसको अधिकतम 25,000 की जो छूट मिलती है। यानी अगर पुरानी स्लैब है तो 5 लाख तक आयकर शून्य बनता है, और नई आयकर वो अगर शो कर रहा है तो 7 लाख तक उसके आय 0 बताई जा रही है, इसलिए ये छूट मिल रही है। ये छूट 7 लाख तक ही है, अगर 7 लाख से अधिक है तो फिर छूट नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो टैक्स है उसके ऊपर 4% मिला के ये आपको टोटल दिखाई जा रही है। अब आप अपने सामने जो भी कैलकुलेशन आई है उसको आप कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपको किस स्लैब के अंदर राहत ज़्यादा मिल रही है, किस आयकर स्लैब के अंदर आपका इनकम टैक्स कम बन रहा है। आपको भी गणना कर लेना है, तथा इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये लास्ट के अंदर जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक सुविधा दे रखी है। ये शो करेगा कि आपको किस स्लैब के अंदर ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे इस कार्मिक को न्यू स्लैब के अंदर बेनिफिट है तो इस प्रकार का अलग से कलर शो हो जाएगा। अगर किसी कार्मिक को ओल्ड टैक्स रेज्यूम के अंदर फ़ायदा है तो इस प्रकार का कलर शो हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो रही है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इस संपूर्ण गणना के बाद आप तय करेंगे कि आपको कौन सा टैक्स रेज्यूम लेना है। यहाँ पर ये जो कॉलम है वो सेलेक्ट करने के लिए है कि आप कौन सा टैक्स रेज्यूम लेने वाले हैं। जिस पर आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग कुल आयकर यहाँ पर शो होगा,
और अब तक आपने अपने आय से यानी अपनी जो सैलरी है उसमें से जो भी राशि कटवा दी है आयकर के रूप में, वो सारी राशि इस सफ़ेद कलर वाले कॉलम जो अनलॉक है इसमें एंट्री कर देनी है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, अगर पेबल है तो पेबल बताएगा, रिफंडेबल है तो रिफंडेबल बताएगा, इस प्रकार से शो होगा रिफंडेबल वाला। और आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो इस प्रकार का कलर शो होगा जिसमें आपके आएगा 0। अब एक कॉलम और दे रखा है, जैसे आपके ये राशि बन रही है 29,452 रुपये, ये आपको पेबल यानी आपको टैक्स फिल करना है। तो आप कितनी किस्तों में वो राशि कटवाना चाहते हैं, आप जितने महीनों की संख्या यहाँ लिखेंगे उतनी आगे वो किस्त बन जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 के अकॉर्डिंग यहाँ आपको बता देगा, 10 के गुणांक में वो राशि आ जाएगी कि आपको इतनी राशि प्रति माह कटवानी है। और यहाँ पर 2 महीने किया है तो इस राशि को ये अलग बता दिया, और जो भी आप मंथ लिखोगे उसके अकॉर्डिंग यह संख्या आ जाएगी। आप अपने संपूर्ण स्टाफ का एक साथ इनकम टैक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। और एक कार्मिक के लिए केवल मात्र एक रो है, इस पूरे रो के अंदर उसकी एंट्री कर दीजिए और उसकी गणना ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, जो भी पोस्ट यहाँ है वो तो ठीक और नहीं है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या नीचे कॉलम है, इसके अलावा कोई नहीं है तो हटाकर उसकी जगह आपकी जो पोस्ट है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू स्लैब है और ओल्ड स्लैब है इनकम टैक्स रिज्यूम की, वो दोनों लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर गणना हुई है। प्रत्येक कार्मिक की एंट्री कर लेते हैं आप, तो फिर आप उसका कैलकुलेशन अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आगे कार्मिक की स्लिप तैयार है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे और इस पेज पर प्रत्येक कार्मिक का इस प्रकार से आयकर गणना प्रपत्र तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर SR नंबर है, वहाँ पर SR लिख दीजिए, उस क्रम संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस कार्मिक का आयकर गणना पत्र तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बटन ऑप्शन भी दे रखा है, जिसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक कार्मिक का यहाँ पर आयकर गणना पत्र तैयार मिलेगा, आप प्रिंट ले लीजिए। जैसे इस पर क्लिक किया ये तैयार हो गया, इस पर क्लिक किया ये 6 नंबर आगे कार्मिक का तैयार हो गया, इस पर क्लिक किया ये 7 नंबर कार्मिक का तैयार हो गया, आगे क्लिक किया अगर कार्मिक नहीं है तो ये खाली प्रपत्र आपके सामने शो हो जाएगा। और यदि आपको क्रम संख्या याद है तो आप डायरेक्ट क्रम संख्या लिख के भी यहाँ पर आप प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और आप अपने संपूर्ण स्टाफ का चंद पलों में इनकम टैक्स गणना करके तथा आगे आने वाले मंथ में कितना आयकर प्रत्येक कार्मिक का काटना है ऑफिस के द्वारा तथा DDO के लिए एक सुंदर व्यवस्था कर दी गई है। थैंक यू। आगे और नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।